फेसबुक ग्रुपों में इन सब पर आप पहुंचाएंगे तो जरूर। अब जीतू गुर्जर पत्रकार जी का मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कर्नल साहब, जीतू गुर्जर पत्रकार लिख रहे हैं, कर्नल साहब और समाज के संघर्ष से फर्श से अर्श पर पहुंची एक मजबूत संघर्ष समिति को वर्तमान में व्यावसायिक एजेंट और महत्वाकांक्षी फोटो नेताओं ने अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया है। जो संघर्ष समिति मुख्यमंत्री और 3 कैबिनेट मंत्रियों और मुख्य सचिव के साथ सीएमओ सचिवालय में मीटिंग करते थे, वो आज अंबेडकर भवन में जन सुनवाई में शामिल हो रही है। संघर्ष समिति का सरकार और समाज में गिरता स्तर समाज का आखिर कैसे भला होगा। ये कमेंट मैं आपको जीतू गुर्जर पत्रकार जी का जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथियों, इस तरीके से जिसके मन में भी जो भी सवाल है वो आप बताएं। देखो, जो व्यक्ति नेगेटिव होगा वो नेगेटिव सोचेगा, जो सकारात्मक होगा वो सकारात्मक सोचेगा। अब दो पहलू हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जो व्यक्ति पिछले 15 साल से, चाहे मेरे जैसे सैकड़ों युवा हैं, मैं अकेला ही प्रहलाद खटाना नहीं हूं, सैकड़ों, जैसे अभी जीतू जी थे, बहुत सारे जो भाई जिनके मन में ये सवाल है, वो प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि जब आरक्षण, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे अनंगपुर गांव में आपने अभी जो फॉरेस्ट विभाग की जिस कार्रवाई की हो, और चाहे अलवर रैणी में भगवान देव नारायण का मंदिर तोड़ा हो, ये जो तमाम परेशानी है, चाहे बर्ड सेंचुरी के नाम पर डांग क्षेत्र को जो भरतपुर, करौली और धौलपुर जिसमें आ रहा है उसकी बात हो, ये जो तमाम चीज हैं, सुमरन जी, पीलवाड़ साहब, अभी अवधेश जी कह रहे डूंगरी बांध नहीं चाहिए, इस तरीके का। अब मैं सबसे पहले जो मेन चीज है वो यह है, आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि समाज को टारगेट किया जा रहा है, समाज को टारगेट किया जा रहा है, और समाज को टारगेट करने के पीछे हम ही लोग दोषी हैं, मेरे समाज के लोग। देखो क्या होता है, किसी एक आदमी या 5 आदमी, हमेशा कहता हूं, मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए पूरे समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए साथियों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज चाहे बात हम अनंगपुर गांव की करते हैं, बताओ वहां ऐसा क्या कारण था कि उस गांव को इस तरीके से फॉरेस्ट के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। भगवान देव नारायण का मंदिर अलवर में तोड़ा गया, वो दृश्य सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। उसको तोड़ने के बाद जब समाज ने इतना हा हुल्लड़ किया, और वही वन मंत्री जी रातों रात हमारे लोगों को समझौता कर लिया। दुर्भाग्य समाज का भी कि हमारे भी लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं और समझौता कर लेते हैं। आप इस बात को समाज का बच्चा बच्चा समझ गया पिछले 17-18 सालों में, और खास तौर से पिछले 5-6 साल में अच्छे से समझ गया है। जो लोग ये कहते थे कि भाई तुम तो फेसबुक पर करते हो, मेरे युवा साथियों, प्रहलाद खटाना था और तमाम मेरे वो युवा साथी जो रात दिन मेरे साथ लगे रहे, चाहे बयाना में गुर्जर आरक्षण आक्रोश रैली की हो, चाहे हिंडौन की धरती पर की हो, और चाहे मासलपुर में की हो, उसी की देन थी कि पूरे राजस्थान में एक मैसेज गया। गुर्जर समाज सोया हुआ था, समाज को ये नेता 17 महीने हो गए थे सरकार बने, नेता सिर्फ अपने चुनावी प्रक्रियाओं में बिजी थे, नेता सरकार के दबाव में थे, कोई नेता बोल नहीं रहा था। रैलियां निकाली और मेरे साथ युवा साथियों ने रात दिन एक करके समाज को यह जगाने का और बताने का कार्य किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला हुआ है, आरक्षण नाम का मिला हुआ है, आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला हुआ है। साथियों, जब यह बात हो गई और जब इन लोगों ने महापंचायत का ऐलान किया, समाज ने सोचा
कि समाज कमजोर नहीं होना चाहिए, वो पंचायत समाज की थी। प्रहलाद खटाना ने आज तक सिर्फ और सिर्फ एसडीएम को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, पंचायत नहीं की थी। समाज जब पंचायत का ऐलान हो गया तो पंचायत में कमजोर समाज को नहीं होने देखना चाहती थी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना हक अधिकार मान करके उस पंचायत में पहुंचा था। पंचायत के कई नियम बनाए गए थे। नई संघर्ष समिति बनाई जाएगी, प्रत्येक घाड़वाई और प्रत्येक जिलेवाई पूरे राजस्थान से लोगों को लिया जाएगा उस संघर्ष समिति में। कर्नल साहब की पुरानी संघर्ष समिति के सदस्यों को लिया जाएगा। ये झांसा देकर के समाज को और उस पंचायत के लिए कहा गया था। यह भी कहा गया था कि बंद कमरों में समझौता नहीं होगा, लेकिन समझौता बंद कमरों में हुआ। यह खुलासा करूंगा, 100% करूंगा। या तो 60 दिन सरकार ने और सरकार से समझौता करने वाले जो लेटर लेकर के जो नेता आए थे, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, 60 दिन के अंदर समाज एक एक दिन गिन रहा है। लगभग 23-24 दिन बाकी हैं आज के बाद, लगभग 40 दिन आज पूरे हो गए। 40 दिन में पहली मीटिंग हुई है, वो भी देवनारायण योजना की, देवनारायण योजना को लेकर के मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग कोई कैबिनेट की नहीं हुई है। समझौते में यह लिखा गया था कि राजस्थान की सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने के लिए केंद्र को चिट्ठी भेजी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, कैबिनेट की मीटिंग हो गई राजस्थान की सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले बड़े बड़े फैसले लिए गए। बताएगा कोई मुझे कि आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने के लिए चिट्ठी तक नहीं भेजी? और तुम चिट्ठी तो भेज दोगे, अभी तुम चिट्ठी भेजोगे, 1 साल चिट्ठी भेजने में लगा दोगे, फिर वही लटकाने का भटकाने का काम करते रहोगे। केंद्र में तुम्हारी सरकार है, डलवाओ ना आरक्षण को नवी अनुसूची में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने हमेशा समय से पहले जगाने का काम किया है। रीट 372 एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसके लिए मैंने 2018 में कहा था, जब कर्नल साहब हमारे बीच में जिंदे थे, कि इस भर्ती को नहीं होने देंगे, ताले लगा देंगे। लेकिन हमारे कुछ नेता ने मेरी बात नहीं मानी और कर्नल साहब को बहका दिया। आज उसका हम परिणाम भोग रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, आखिरकार रीट 372 वालों को, 1252 वालों को, पशु चिकित्सक को, नर्सिंग भर्ती को कब दोगे भाई ये नौकरी? इनका समझौता कब होगा? 40 दिन निकल गए, इन पर मीटिंग कब होगी? मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं, समाज के मुट्ठी भर नेताओं को आपका खुद का समझ सकते हो, बीजेपी के लीडर समझ सकते हो, लेकिन समाज उन 5 और 7 लोगों के पीछे नहीं है। ये कान खोल करके सुन लेना, अगर 60 दिन में आपके द्वारा लिखित समझौते पूरे नहीं किए गए तो समाज फैसला लेगा, समाज का बच्चा बच्चा नेतृत्व करेगा। और ऐसा नहीं हो जाए कि सरकार और सरकार से समझौता करने वाले लिफाफे मैन खाली हाथ रह जाएं। याद रखना, फिर तुम्हारी कोई रंधी खीर कुत्ता नहीं खाएगा। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मुझे 60 दिन अगर दिए हैं तो 60 दिन में पूरा हल चाहिए। शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी कब मिलेगी? तुम लोगों ने 7 दिन के लिए कहा था। और मैं कहना चाहता हूं मेरे नेताओं से,
कि तुम ये दिखाओ ना लाइव मेरी, आपके मुख्यमंत्री से आपका समझौता हुआ था? कहो मुख्यमंत्री से कि समाज विरोध कर रहा है हमारा, एक एक दिन गिन गिन करके विरोध कर रहा है, अब समाज पहले जैसा नहीं रहा है। दिखाओ तुम्हारे मुख्यमंत्री और अधिकारियों को कि समाज अभी से विरोध करने लग गया है, 60 दिन को एक एक दिन गिन रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम लोगों ने अगर समझौता नहीं किया होगा, डीलिंग नहीं की होगी, तो राजस्थान की सरकार की मां ने दूध नहीं पिलाया जो 60 दिन में समझौता को लागू नहीं किया जाए। लेकिन अगर तुम लोग बिक गए होंगे, समझौता करने वाले लोग अगर बिक गए होंगे, तो 60 दिन में तुम्हारा काम नहीं हो सकता। साथियों, मेरी बात बुरी लग सकती है और इस बात को और पहुंचाइए, जो साथी मेरे सुन रहे हैं, शेयर करिए। मेरा काम लोगों को जागरूक करने का है। मेरी एक बात कान खोल करके सुनिए, शहीद रूपनारायण के परिवार को आज तक नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्या कारण है? कहां अटक रही है वो नौकरी? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, क्या हो गया ऐसा कि राजस्थान की सरकार शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी नहीं दे रही है? मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि 4 और 5 और 7 नेताओं के पीछे आप ये मत सोच लेना कि इन लोगों ने हमसे समझौता कर लिया है। समाज हमारा आज भी जिंदा है और सबक सिखाने का काम कर देगा। ये मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। और तुम जिस तरीके से गुर्जर समाज को स्पेशली टारगेट कर रहे हो राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, देवनारायण भगवान का मंदिर तोड़ा गया, तुमने रात रात में समझौते कर रहे। और मैं मेरे भी उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनकी रगों में असली भगवान देवनारायण का अगर खून है, मां पन्नाधाय का खून है, तो समझौता मत करो मेरे दोस्तों, समझौता मत करो मेरे भाइयों। इनके सामने मत झुको। समय अगर निकल गया तो दोबारा समय लौट करके नहीं आएगा। अरे राजस्थान में आए दिन भर्ती हो रही है, कहां है रोस्टर प्रणाली की बात करने वाले नेता? अरे जब नौकरी निकल जाएंगी तो क्या करेंगे इस 5% आरक्षण का? कोई मुझे जवाब दो। कहां रोस्टर प्रणाली की बात करने वाले लोग? और फिर मैं कह रहा हूं, ये भाजपा के जो नेता हैं, मेरा सब लोगों से विरोध नहीं है, लेकिन जो मेरे ये समाज के जो आरक्षण के नेता, जो भाजपा के नेता हैं, ये दोबारा से समाज को फिर गुमराह करने का काम करेंगे। फिर कभी पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे, कभी उत्तरी राजस्थान की तरफ जाएंगे, कभी दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाएंगे। फिर पंचायत खेल करेंगे, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया सरकार से। बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मैं किसी मंत्री या किसी व्यक्ति की वो नहीं कर रहा बढ़ाई, लेकिन जब मैं समाज के बीच में जाता हूं तो समाज के लोग कहते हैं, आखिरकार जब लिफाफे का ही समझौता करना था, उससे बढ़िया तो आदरणीय मंत्री जी जवाहर सिंह बेडम साहब को इन्होंने बुला लिया था गाजीपुर खावड़ा पर। काश उनसे ही समझौता कर लिया जाता। अरे उस व्यक्ति को ही पंचायत में बुला लिया जाता। अरे उस मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से ही कहलवा दिया जाता पंचायत में कि 60 दिन का समय अगर मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी लेकर के जाते तो समाज उनको पकड़ सकता था। अरे तुम लोगों ने तो मंत्री को भी कमजोर कर लिया और खुद भी कमजोर हो गए। खैर, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता, क्या गलत था क्या सही था, ये समाज तय करेगा, तुम्हारी आत्मा तय करेंगी।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अभी गोल गोल समझा रहा हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं समाज को सच्चाई से अवगत कराता रहूंगा और तुम लोग जितनी धमकियां मुझे दे रहे हो देते रहो। एक ही तरीका है, प्रहलाद खटाना को मरवाया जा सकता है, तभी मेरी आवाज को चुप किया जा सकता है। मुझे आप कितना भी बदनाम कर लो, कितने भी मेरे पीछे लोग लगा लो, कुछ भी मेरे लिए उल्टा सीधा कहलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे 15 साल हो गए, मैं समाज को कभी दबने नहीं दूंगा। 15 साल से समाज के लोग, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चा अच्छे से जानते हैं, प्रहलाद खटाना ने जो कहा वो हुआ। आज भी कह रहा हूं वही होगा। वर्ल्ड सेंचुरी के नाम पर, मैं उस बात पर आता हूं, देवनारायण भगवान का मंदिर समझौता करने वालों ने कर लिया होगा। मैंने उस दिन भी कहा, प्रशासन के लोगों कान खोल करके सुन लेना, जिन लोगों ने तुड़वाया है वही लोग उस मंदिर को बना करके दे देना, नहीं तो तोड़ने वाले लोगों को भी तोड़ा जाएगा। मंदिर तोड़ने वाले लोगों को भी तोड़ा जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये कान खोल करके सुन लेना लोगों। और 40 दिन में आरक्षण के नाम पर एक मीटिंग अंबेडकर भवन में। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ रे। इस समाज को कमजोर मत करो रे। समाज की ताकत तो वो थी कि पटरियों पर समझौते होते थे। समाज की ताकत वो थी कि पीलूपुरा पर अगर पंचायत हो तो राजस्थान का मुख्यमंत्री इंतजार करता था। सचिवालय में 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री इंतजार करते थे। कहां ले जाकर के छोड़ोगे इस समाज को? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 60 दिन का समय है। 60 दिन के अंदर मुझे काम चाहिए। मैं तुम्हारे जयकारे लगाने के लिए तैयार हूं। तुम लोग नफरत कर सकते हो, एक किसान के घर में पैदा होने वाले प्रहलाद खटाना से नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे नफरत नहीं है। मुझे उन गंदी सोच और विचारों से नफरत है। मुझे समाज के उन शहीदों को सम्मान चाहिए। मुझे शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी चाहिए। मुझे 372 वाले रीट वालों की नौकरी चाहिए। मुझे 1252 वाले नौकरियों का कंप्लीट, उनका जो भी अटका हुआ है वो कंप्लीट चाहिए। मुझे मुकदमे वापस चाहिए। मुझे आरक्षण को नवी अनुसूची में डला हुआ देखना चाहता हूं साथियों। अभी गुर्जर महेश कांवर जी लिख रहे हैं, सेंचुरी पर रोक लगाना है साहब। करौली, भरतपुर, धौलपुर पर नहीं, सेंचुरी मेरे क्षेत्र में। अब मैं इस बात को कहना चाहता हूं सेंचुरी वाली को, जब मैं डांग क्षेत्र में गया तो मैं लोगों से कह रहा था, बहुत से नेताओं ने कहा कुछ नहीं होगा 4-5 साल तक, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता ये बात कहेंगे। मैं फिर कहता हूं, प्रत्येक गांव में 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका काम दलाली से चल रहा होगा, शासन में, प्रशासन में, सरकारों में, लेकिन 5 लोगों के पीछे 5000 लोगों का बुरा नहीं किया जा सकता साथियों। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि वर्ल्ड सेंचुरी के नाम पर काम चल रहा है और मेरे भरतपुर, करौली, धौलपुर के गांवों को उजाड़ने की साजिश। और साथी ये साजिश यही नहीं है, अनंतपुर गांव की घटना से आपको पता लग गया होगा। ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। पूरे देश में जहां जहां गुर्जर लोग हैं वो तो पहाड़ियों और पहाड़ों पर ही बसे हैं। उनको सबको उजाड़ने पर इनकी नजर है। इनको कमजोर कर, इनकी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं ये लोग। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इस ताकत को कमजोर करना चाहते हैं और टूक डाल डाल करके, लोगों को खरीद खरीद करके और इस समाज को कमजोर करना चाहते हैं, छत बिछत करना चाहते हैं। मेरी बात को आप गहराई से समझना।
अरे हमारे नेताओं की मजबूरी हो सकती है, उनको उनकी भाषा में बोलना पड़ सकता है, लेकिन आम समाज को यह बात समझनी होगी कि हमें उनकी भाषा में भाषा नहीं बोलनी है। उनकी रोजी रोटी चलने दो नेताओं की। मेरी नेताओं से कोई लड़ाई नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इतना सा है मेरे नेताओं से, मेरे समाज के नेताओं से, जो काम तुम नहीं कर सकते वो आप हमें करने दो, हमें सपोर्ट करो, आप पीछे से सपोर्ट करो कि ये लड़ाई तुम लड़ो। हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम फला पार्टी के हैं, हम फला नेता के आदमी, हम बोल नहीं सकते, आप मत बोलिए। वो काम हमें करने के लिए सौंपिए आप, हम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में कमी है। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है उसका साथ नहीं देते नेता। लेकिन नेताओं एक बात याद रखना कान खोल करके, जिस दिन समाज ने ठान लिया ना, उस दिन मजदूर किसान के बेटे को अगर सर आंखों पर बैठा लिया ना समाज ने, तुम देखते रह जाओगे। और ये जो लड़ाई है नेताओं की और समाज को गुमराह करने की, मैं इस लड़ाई के इस चक्रव्यूह को तोड़ करके रहूंगा, समाज को जगा के रहूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है, संकल्प लिया है मैंने। इस संकल्प को तोड़ के रहूंगा। और मजदूर किसान गरीब के घर में पैदा होने वाले मेरे युवा साथियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमें यूज ले सकते हैं, हमें टुकड़े दे सकते हैं। ये तय आपको करना पड़ेगा कि शासन और प्रशासन के लोगों के टुकड़ों पर आपको पलना है या समाज के लिए सच्चाई के साथ लड़ना है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है। ये लोग अपनी पीढ़ी को बचाने में लगे हुए हैं। बड़ा घर जयपुर में कैसे बने, फार्म हाउस कैसे खरीदाम आए, बड़ी गाड़ियों का जुगाड़ कैसे हो। प्रहलाद खटाना तो स्कॉर्पियो सफारी में बैठने के बाद छोटी गाड़ियों पर आ गया साथियों। और जो लोग मोटरसाइकिल में नहीं घूमते थे, मैं जानता हूं प्रत्येक आदमी को, मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता। अब सवाल इस बात का है, आरक्षण के लिए 60 दिन है, इनके लिए खुली छूट है। 60 दिन में समाज को करके दिखा दो, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। क्योंकि लगभग 40 दिन बीतने के बाद शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी नहीं दिला पाए, 372 सहित तमाम भर्तियों को किसी का कोई समाधान नहीं करवा पाए, एक भी मुकदमा वापस नहीं करवा पाए। कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है जिसमें ये आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने के लिए चिट्ठी तक नहीं भेज पाए, कब डलेगा इसकी कोई पता नहीं है। क्या था ये, समझ में आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं इन नेताओं से कि गिने, समाज दिन गिन रहा है, आप भी दिन गिनो, सो मत हो। और जिनसे तुमने समझौता किया उनको मत सोने दो, उनसे कहो कि समाज का हक दो 60 दिन के अंदर। ये बात रही गुर्जर आरक्षण की। और जो कबाड़े हो रहे हैं उनका खुलासा कर दूंगा 60 दिन के बाद। याद रखना, कहां डीलिंग हुई, कहां पेपर छपे, क्या हुआ। और अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये भजेंगे पश्चिमी राजस्थान में मीटिंग करो, कभी किधर मीटिंग करो, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के लोग तो इनको समझ चुके हैं। इधर कोई इनको 50 आदमी अब सुनने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। अब सब लोग इनको समझ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अब बात आती है वर्ल्ड सेंचुरी के नाम पर जिस तरीके से ये मैसेज है, जो भरतपुर, करौली और इन लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये भय पैदा किया जा रहा है, ये निकालेंगे तो क्या। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे किसी भी गांव के एक व्यक्ति को ये किसी भी फॉरेस्ट वाला आदमी निकाल दे, लेकिन उन्होंने भय पैदा कर दिया लोगों में, मेरे डांग क्षेत्र के लोगों में भय पैदा कर दिया, डरा दिया उन लोगों को, उनका मनोबल तोड़ने का काम कर दिया। इसलिए साथियों, ये मनोबल मैं तोड़ने नहीं दूंगा। मैं जल्दी तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, पूरे डांग क्षेत्र का दौरा करूंगा, आप सब लोगों को इकट्ठा करूंगा, पूरे डांग क्षेत्र के युवाओं को और बुजुर्गों की टीम बनाई जाएगी।
नेतृत्व तुम लोग करोगे, कोई नेता नेतृत्व नहीं करेगा। डांग क्षेत्र के युवा, डांग क्षेत्र के बुजुर्ग प्रत्येक ग्राम पंचायत से व्यक्तियों को ले लेकर के उनकी एक टीम बनाई जाएगी। नेतृत्व वो करेंगे, लड़ाई तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे। नेताओं को सौदागर नहीं होने देंगे इस लड़ाई में। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि प्रहलाद खटाना की प्राण जाने के बाद ही मेरे डांग क्षेत्र के लोगों को बर्ड सेंचुरी के नाम पर निकालने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मेरे प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन मेरे डांग क्षेत्र के भोले भाले लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं शासन और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे डांग क्षेत्र के भोले भाले लोगों को परेशान मत करो, उनके अंदर भय पैदा मत करो, अन्यथा तुम्हारे बस के रोग नहीं होगा रोकना। अब एक खास बात कहना चाहता हूं, मेरे डांग क्षेत्र के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, करौली, भरतपुर, धौलपुर के तमाम लोगों से, अब तुम्हारे बीच में सत्ता पक्ष के नेता और दूसरी पार्टियों के भी नेतागिरी चमकाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन याद रखना वो सौदा कर जाएंगे। वर्ल्ड सेंचुरी से मुक्त होने के लिए नेतृत्व उन लोगों का होगा, डांग क्षेत्र के लोगों का होगा जिनके घर हैं, जिनको राजनीति नहीं करनी, जिनको गांव के गांव बचाने उन लोगों को सौंपी जाएगी। आप भरोसा रखना, ऐसी टीम तैयार करूंगा डांग में। प्रत्येक गांव से कोई पढ़ा लिखा युवा, समझदार बुजुर्ग, अनपढ़ हो सकता है, अनुभवी बुजुर्ग, समझदार बुजुर्ग, जो इस लड़ाई में जी जान से सरकार को और प्रशासन को समझाने का काम करेंगे। साथियों, लड़ाई कोई छोटी नहीं है, ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत जल्दी डांग क्षेत्र का दौरा करूंगा और डांग क्षेत्र के एक एक व्यक्ति के हक और अधिकारों के लिए लड़ूंगा। मेरे डांग क्षेत्र के भोले भाले लोगों के लिए प्रशासन के लोगों, तुमने सड़क तो नहीं बनाई, लाइट की व्यवस्था तो नहीं करी, पानी की व्यवस्था तो नहीं करी, वोट चाहिए, आधार कार्ड बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, वोट लेकर के तुम राज में पहुंच गए और उन लोगों को अगर उजाड़ने का काम करने की तुमने सोचा ना, तो ये सोचना आज के बाद बंद कर देना। साथियों, बहुत सारी बात है, मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास गांव कुतकपुर, महुआ विधानसभा क्षेत्र का गांव कुतकपुर, तहसील महुआ, जिला दौसा से एक पंचायत का बुलावा आया है। 20 तारीख की पंचायत होगी। पंचायत क्या है? वहां भी उनके जहां पशु चरते हैं, वहां पर कोई न कोई सरकारी योजनाएं द्वेषतापूर्ण तरीके से वहां के राजनेता, वर्तमान राजनेता, वर्तमान एमएलए साहब, तमाम उन लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी पंचायत है। उस पंचायत में मैं पहुंचूंगा। आप सब लोग उस पंचायत में पहुंचना और आगे की कार्रवाई के लिए जो जो कार्रवाई होगी मैं जरूर आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। और मेरे युवा साथियों, अंत में मैं एक बात कहूंगा, सुनने के बाद आप सैकड़ों की तादाद में सुन रहे हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 50-100 लोगों तक पहुंचाएगा तो मेरा समाज का युवा जग जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। ये काम आप लोग करना, अधिक से अधिक शेयर करना, अपने अपने अकाउंटों पर डालो। मेरी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप प्रचार प्रसार करो, क्योंकि युवा साथियों यही ताकत बची है हमारे पास। हमारा कोई सरकार में नहीं है, हमारा कोई प्रशासन में नहीं है। जो कुछ लोग हैं उनकी मजबूरी है, वो समय काट रहे हैं, उनकी चल नहीं रही सरकार में भी। इसलिए मेरे साथियों, जनसाधारण आवाज को ही ताकत और हथियार बनाने का काम करेंगे और मनोबल को मजबूत रखते हुए लड़ाई लड़ेंगे। आप हम जरूर जीतेंगे। राम राम साहब।